मौसम बदलते ही आपकी अस्थमैटिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो कुछ प्राणायाम, योगासन एंड ब्रीदिंग टेक्निक से आपके अस्थमैटिक प्रॉब्लम में बहुत रिकवरी मिल सकती है, बहुत रिलीफ मिल सकता है। तो सबसे पहले हम करने वाले डायाफ्राम ब्रीदिंग। डायाफ्राम ब्रीदिंग हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हमारी सेहत के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यानी सांस लेते वक्त पेट बाहर की तरफ आए और सांस छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जाए, और बहुत स्लो यानी 4 सेकंड में अगर हम सांस ले रहे हैं तो 5 से 6 सेकंड में हम सांस छोड़ें। डायाफ्राम ब्रीदिंग में जब हम सांस लेते हैं पेट पे ध्यान लगाकर अपने टमी पे, तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर की तरफ जाता है। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना, और जितनी देर तक हम सांस लेते हैं उससे ज्यादा समय तक हम सांस को छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए बेसिकली हमें विष्णु मुद्रा बनानी है। अनुलोम विलोम के लिए बेसिकली हमें विष्णु मुद्रा बनानी है। ये दोनों उंगलियां हमें हथेली पे रखना है, यानी ऐसे कर सकते हैं, मुट्ठी बंद करना है, अपना थंब और अपनी लास्ट की 2 फिंगर्स ऊपर रहेगी, बाकी नीचे, मध्यमा और तर्जनी। राइट नोस्ट्रल, राइट नासिका पटल क्लोज करना है, लेफ्ट नासिका पटल से सांस लेना है, एंड राइट साइड छोड़ना है। फिर राइट साइड वापस लेना है एंड लेफ्ट साइड छोड़ना है। कोशिश करेंगे कम से कम 2.5 सेकंड का इनहेल हो एंड 2.5 सेकंड या 3 सेकंड का एक्सहेल हो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हमें कम से कम 5 मिनट का टाइमर लगा के अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत सारे मिथ मिल जाएंगे आपको, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अंगूठे को अपने कान से दबाव डालेंगे। इतना दबाव डालना है कि आपको इंजरी ना हो और बाहर का साउंड बिल्कुल सुनाई ना दे। इस तरह से हमारे कान बंद रहेंगे। हमारी जो उंगलियां रहेंगी, पहली हमारी आइस पे रहेगी, दूसरी हमारी नासिका पे रहेगी, तीसरी हमारी नासिका के जस्ट नीचे, एंड चौथी हमारी चिन पे। कुछ इस तरह से हमारा पोस्चर बनेगा। ठीक है, इस तरह से पोस्चर बनाना है एंड सांस लेना है नाक से। टंग जो हमारी जुबान है, जीभ है, जो हमारी जीभा है, उसे हमें अपने तालू पे लगाना है। ऐसे टीथ से टीथ, दांत से दांत को नहीं मिलाना है, लिप से लिप मिलेगा। एंड हमें बी की तरह साउंड निकालना है, साउंड क्रिएट करना है, एक हमिंग साउंड क्रिएट करना है। कैसे? तो मैं करके बता रहा हूं, ऐसा हम लोग करेंगे 10 टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस तरह से हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम अपनी गर्दन को सिकोड़ते हुए सांस को लेते हैं, जैसे खर्राटे लेते हैं उस तरह से, और इसे आप अंदर की तरफ होल्ड करके रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, उज्जाई प्राणायाम के लिए गले की मसल्स को सिकोड़ते हुए आपको सांस लेना है एंड इसे आप होल्ड कर लेंगे, रोक के रखेंगे, एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हुए बाहर करेंगे। एक बार फिर से करेंगे, गले को सिकोड़ते हुए सांस को लेना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आपको प्रणव मुद्रा बनानी है। लेफ्ट साइड से सांस लेना है
एंड राइट साइड छोड़ना है। फिर से लेफ्ट से सांस लेना है एंड राइट साइड से छोड़ना है। यानी आपको ट्राई करना है जितनी देर तक आप सांस ले रहे हैं उससे ज्यादा देर तक आप सांस छोड़ने का ट्राई करें। इस चंद्रभेदी प्राणायाम को कम से कम 8 से 10 बार कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक अनुलोम विलोम बहुत ही मध्यम गति से। उसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे कम से कम 5 to 10 टाइम एंड इसके बाद करेंगे उज्जयी प्राणायाम 6 to 7 टाइम। कुछ आसन, तो पहला आसन आता है, सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। टो पे खड़े होना है, इनहेल करते हुए स्लोली सांस लेते हुए एंड 10 सेकेंड होल्ड करना है, स्लोली डाउन, स्लोली अप। ऐसा हम लोग 10 टाइम कर सकते हैं। ये हमारा ताड़ासन जो हमारा स्ट्रेच करता है हमारा चेस्ट, हमारे काफ में स्ट्रेचिंग मिलती है। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे, सेकंड नंबर पे आता है कैट एंड काउ पोज। स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए चेस्ट के बगल में हाथ रख लेंगे, दोनों पैरों को पास पे रखेंगे एंड धीमे धीमे सांस को लेते हुए होल्ड करना है। सांस लेते हुए होल्ड करना है, कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड स्लोली स्लोली एक्सहेल करते हुए डाउन। फिर से इनहेल करते हुए एंड स्लोली स्लोली डाउन। इसे एटलीस्ट हम 10 से करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग का है ब्रिज पोज, सेतुबंद आसन। ब्रिज पोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिज पोज करने के लिए हमें ऐसे लेट जाना है, कमर के बगल में हाथ रखना है एंड स्पाइन को ऊपर उठाना है सांस लेते हुए एंड होल्ड करना है। 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद एटलीस्ट हमें 10 टाइम्स करना है। टेन टाइम्स करने के बाद इसके अलावा हम लोग करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन कैसे होगा? पद्मासन में बैठ जाना है, ऐसे पहले अपना एल्बो रखना है, एल्बो रखने के बाद अपना चेस्ट अप करना है और आर्च बनाना है। इसमें ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। इसके बाद करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे होता है? इसका भी बहुत सिंपल तरीका है। राइट लेग से स्टार्ट करना है, राइट लेग को उठाकर करना है लेफ्ट साइड के इस पार एंड लेफ्ट लेग को ऐसे हिप से लगाना है। अब हमारा राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड पीछे की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड से सांस भरते हुए नीज पे लगाना है एल्बो बाहर की तरफ से और स्ट्रेच करना है। या तो आप ऐसे रख सकते हैं या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। एंड मध्यम गति की आपकी ब्रीदिंग होगी। सिंपल इनहेल और एक्सहेल करेंगे। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे करना है मैंने आपको बताया। लेफ्ट लेग को उठा के राइट साइड के दूसरी साइड रखना है एंड राइट लेग को हिप से लगाना है। अभी लेफ्ट लेग हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड हमारा पीछे रहेगा, राइट हैंड सांस लेते हुए इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच करना है। इसमें कम से कम 10-10 सेकंड का हमें होल्ड करना है, यानी ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। मध्यम गति की सांस लेना है, सांस छोड़ना है। कम से कम 10-10 सेकंड तक हर एक पोज को करना है। एटलीस्ट कम से कम 5 टाइम, 5 टाइम लेफ्ट साइड, 5 टाइम राइट साइड, ईच साइड आपको 5 टाइम करना है।
एंड इसके बाद हम लोगों ने जो सेतुबंद आसन किया ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसके बाद हम लोग करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए बायां वाला जो पैर है लेफ्ट वाला उसको ऐसे मोड़ लेंगे एनस के नीचे। अगर आपका वेट सही है तो आप इस पर बैठ सकते हैं या इसके बगल में रख लें। तो वेट अगर आपका सही है तो आप इस पर बैठ जाएं और अपने लेग को ऐसे कर लें। राइट लेग आपका ऊपर रहेगा। जब राइट लेग ऊपर रहेगा तो राइट हैंड हमारा ऊपर की तरफ। इसमें हमारी जो ब्रीदिंग होगी मध्यम गति की रहेगी। आराम से सांस लेना है एंड आराम से सांस को छोड़ना है। हमारे शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम, नेक पेन से रिलेटेड या ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है यहाँ से हमारी सॉल्व होती है, रिलीफ मिलती है। एंड ये सारे आसन हम लोग साथ में करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ प्राणायाम, योगासन एंड ब्रीदिंग टेक्निक से आपके अस्थमैटिक प्रॉब्लम में बहुत रिकवरी मिल सकती है, बहुत रिलीफ मिल सकता है। तो ऐसे और भी यूजफुल वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।